नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 111 केंद्रों पर 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल विकास का लक्ष्य। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। बच्चों की सुरक्षा के लिए की जा रही है विशेष तैयारी। कोरोना जांच को लेकर 22 जून से झारखंड के 13 जिलों में शुरू होगा विशेष अभियान। प्रशिक्षण के लिए जिशान कमर बनाए गए नोडल पदाधिकारी। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार का 2024 तक सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़ों को 50% कम करने का लक्ष्य। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि कोविड वॉरियर्स को 6 विशिष्ट भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये उसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं की क्षमता और कौशल में बढ़ोतरी लाना है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया गया है। जैक की मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। वर्ष 2020 की कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा के प्राप्तांक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा, तभी वे परीक्षा पास कर सकेंगे। इधर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा गठित कमेटी का कल बैठक हुई, जिसमें रिजल्ट तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद कमेटी ने रिजल्ट को लेकर अपनी अनुशंसा जैक को सौंप दी। जैक द्वारा रिजल्ट तैयार करने का प्रस्ताव अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.95% पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 146 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ झारखंड में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,129 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 443 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,37,088 पहुंच गई है। वहीं कल राज्य भर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,095 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,946 रह गई है। राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। संभावित तीसरी लहर का स्वरूप कैसा होगा और उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य तथा राज्य के बाहर के चिकित्सकों से सलाह मशविरा कर लिए हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि जिस तरह से कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, उससे तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय पर राज्य सरकार अलर्ट है तथा उसे निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है।
बच्चों को इससे बचाने पर विशेष फोकस है। जागरूकता फैलाने से लेकर चिकित्सा संबंधी तैयारियों पर काम हो रहा है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर आवश्यक तैयारियों के आकलन के लिए गठित विशेष कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार संभव है कि कोरोना से संक्रमित अधिसंख्य बच्चों में कोई लक्षण नजर नहीं आए, उनमें हल्के लक्षण भी हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोहराया है कि टीकाकरण देश के आर्थिक सुधार को आकार देगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन और मजबूती बुनियादी है, जिससे वो महामारी का सामना कर पटरी पर लौटने में सक्षम है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक लेख में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना व्यापार में निवेश और उत्पादकता में वृद्धि की मजबूत नींव पर आधारित हो। रिजर्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया कि स्थायित्व संबंधी विभिन्न चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल साइंस और प्रौद्योगिकियों में आने वाले दशक में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का समेकित घाटा होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी कम हो जाने के बाद भी सरकार कोरोना जांच में कोई कमी नहीं लाएगी। वर्तमान में दैनिक मामले 200 से भी कम मिल रहे हैं, फिर भी प्रतिदिन औसतन 40,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो रही है। राज्य सरकार ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी IEC सिद्धार्थ त्रिपाठी के अनुसार कोरोना संक्रमण की जांच की गति बरकरार रखने को लेकर सभी सिविल सर्जनों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 22 जून को उन 13 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जो या तो दूसरे राज्यों से सटे हैं या फिर जहां संक्रमण की दर अधिक है। इन जिलों में उस दिन 1,20,000 लोगों की जांच होगी। साथ ही गांव में चलाए गए सघन स्वास्थ्य जांच अभियान में लक्षण के बावजूद रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए लगभग 1 लाख लोगों का RT-PCR तथा ट्रूनेट से जांच करने को कहा गया है। बेहतर प्रशिक्षण के लिए खेल निदेशक जिशान कमर को प्रशिक्षण का राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल संरक्षण विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल संरक्षण विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा रहा है। ऐसे बच्चों को तलाश किया जा रहा है जिन बच्चों की माता पिता की मौत कोरोना संक्रमण काल में हुई है, या ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता की मौत कोरोना संक्रमण से हुआ है। इनकी तलाश करते हुए उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना भारत सरकार एवं झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रति बच्चे को प्रत्येक माह 2-2 हजार रुपए देखभाल के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनका समुचित देखभाल हो सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की मौजूदा आंकड़ों की तुलना में 50% तक कम करना है। श्री गडकरी फिक्की द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु रोकने में कॉर्पोरेट्स की भूमिका पर आयोजित वर्चुअल सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सड़क सुरक्षा संघ की घोषणा और कॉर्पोरेट जगत के लिए सड़क सुरक्षा पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए फिक्की को बधाई दी। उन्होंने हर राज्य, जिले और शहर में दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर दिया। श्री गडकरी ने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई बैंक पहले ही एक योजना मंजूर कर चुके हैं, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य हितधारकों को दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों का समाधान करने के लिए 1,40 अरब रुपए आवंटित कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में बाढ़ से संभावित खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को स्थायी रूप से स्थापित करने की मांग की गई है। साथ ही स्थानीय तैराकों को एनडीआरएफ की टीम द्वारा प्रशिक्षित करने की मांग की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उक्त तैराकों की मदद ली जा सके। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण ने उपायुक्त अरवा राजकमल से मुलाकात कर ये मांगे रखी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न चक्रवाती तूफान और बारिश के कारण खरकई नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है खुशहाली के लिए योग। कोविड महामारी ने विश्व भर के लोगों का जीवन प्रभावित किया है। ऐसे समय में समग्र रूप से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। 16 सदस्यीय भारतीय महिला टीम में झारखंड की 2 हॉकी खिलाड़ियों निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 111 केंद्रों पर 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल विकास का लक्ष्य। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। बच्चों की सुरक्षा के लिए की जा रही है विशेष तैयारी। कोरोना जांच को लेकर 22 जून से झारखंड के 13 जिलों में शुरू होगा विशेष अभियान। प्रशिक्षण के लिए जिशान कमर बनाए गए नोडल पदाधिकारी। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार का 2024 तक सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़ों को 50% कम करने का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।